जेईई मेन 2026 जनवरी अटैम्प्ट में सिर्फ 4 महीने रह गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चों की क्लास 11 बर्बाद है, 12th के भी बहुत से चैप्टर्स बैकलॉग है। समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा सिलेबस सिर्फ 4 महीने में कैसे कंप्लीट होगा। अगर मैं आपको बोलूं अगले 4 महीने इन 30 चैप्टर्स को पहले करो, जनवरी अटैम्प्ट में आराम से 200 प्लस स्कोर कर लोगे, 99 परसेंटाइल ले आओगे। आप मानोगे, ये जो स्क्रीन पे 50 स्टूडेंट देख रहे हैं, एग्जैक्ट रोड मैप इन बच्चों ने फॉलो किया था और इन सब का जनवरी अटैम्प्ट में स्कोर था 99.5 परसेंटाइल। एनटीए 80% क्वेश्चन इन 30 चैप्टर से पूछता है। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इन 30 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है, कौन से बेस्ट वन शॉट्स और डिटेल लेक्चर्स है जिससे सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है। बाकी एक ऐसा रिसोर्स देने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा पूरा सिलेबस सिर्फ 4 महीने में प्रैक्टिस हो जाएगा। बस लेक्चर देखना है और हर चैप्टर के ये 50 से 60 क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। घूम फिर के एनटीए यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना स्किप करे, और सच में सीरियस हो कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट, और जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो लिख दे। और सच बता रहा हूं सीरियसली, अगर इस वीडियो को फॉलो करते हो ना, इन 30 चैप्टर्स को करोगे ही करोगे, साथ में बाकी का सिलेबस भी आपका हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आईआईटी जेईई के लिए सच में सीरियस हो, जेईई 2026 में एक अच्छी रैंक लानी है, अगले 4 महीने ये चैनल आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टारगेट हमें सेट करना है। अगर आपका गोल है कि मुझे टॉप 10 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए आपको 99.5 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 190 से 200 मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी 99 परसेंटाइल के लिए 170 से 180 स्कोर करना पड़ेगा, और 98 परसेंटाइल के लिए 150 से 160 मार्क्स। तो 98 परसेंटाइल भी ले आते हो तब भी आपको एनआईटी की सीट कंफर्म हो जाए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज टारगेट लेके चले तो फिजिक्स में हमें एटलीस्ट 70 मार्क्स टारगेट करना है, केमिस्ट्री के अंदर 70 मार्क्स और मैथ्स में 50 मार्क्स टारगेट करना है, तब जाके आप 99 परसेंटाइल का स्कोर अचीव कर पाओगे। तब ये 4 मंथ्स का टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने डिसाइड करेंगे कि आपका जेईई में सिलेक्शन होगा या नहीं। तो सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक हमें कोशिश करना है ये जो 30 चैप्टर्स मैं बता रहा हूं इनको पहले कंप्लीट करना है। 180 मार्क्स का पेपर एनटीए हर एक शिफ्ट में पूछता है, और इन 30 चैप्टर्स को अगर कर लेते हो तो आपको सिलेबस को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद मिड नवंबर और दिसंबर में बाकी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बाकी जो जनवरी में 20 दिन का टाइम बचेगा उसमें हम रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट से, डेली एक मॉक टेस्ट देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे। सर मूव करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, हाई वेटेज चैप्टर्स, वो 30 चैप्टर्स जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इनको पहले प्रायोरिटी देनी है ताकि हमें सिलेबस को लेकर कॉन्फिडेंस आए। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 60 टू 70 मार्क्स का पेपर हर शिफ्ट के अंदर इससे आता है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस पहले करना है, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, और एक केमिकल काइनेटिक्स, इससे 1 क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक की बात करें तो जीओसी और आइसोमेरिज्म स्ट्रॉन्ग करना है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स 1 क्वेश्चन इससे आता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, और एक अल्कोहल फिनोल ईथर 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये 3 चैप्टर्स तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको रीड करनी पड़ेगी इसके लिए। पहला है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर इन 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जेईई नेक्सस बाय मोहित रेयान सर के लेक्चर्स आप देख सकते हो, उसमें बहुत क्वालिटी के न्यूमेरिकल सर ने प्रैक्टिस करवा रखे। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेईई ब्रीफ बाय साक्षी वोरा मैम, बहुत अच्छे से बेसिक टू मेंस लेवल मैम ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है। और थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेईई वाला पे ओम पांडे सर या फिर अमिताभ सर के लेक्चर देख सकते हो। सो अब मूव करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो सीक्रेट रिसोर्स बता देता हूं जिससे कोई भी चैप्टर आपका मैक्सिमम 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। देखो अब जितना टाइम वेस्ट करना था कर दिया, अब सीरियस हो जाओ आखिरी के 4 महीने। सच बता रहा हूं, इस सीक्रेट रिसोर्स से डेली अगर 60 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो, जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हारी 99 परसेंटाइल गारंटीड आएगी और जेईई एडवांस में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 स्टेप्स हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कोई भी चैप्टर है उसके डिटेल लेक्चर्स आपको देखने, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बन गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हर चैप्टर के ये टॉप 60 टू 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो मैं बात कर रहा हूं रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज की, इसे कोटा के बेस्ट टीचर्स और आईआईटीएंस ने मिलकर बनाया। इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, इसमें जेईई मेंस लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना। इसमें पूरे सिलेबस को 700 टेस्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर हर चैप्टर के 3 टेस्ट है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। हर चैप्टर के टॉप 50 टू 60 क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे। एनटीए घूम फिर के यही टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस टेस्ट की दे रखी है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना है।
ठीक है। ये जो हर चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन है ना, जेई की जितनी भी बेस्ट बुक्स है, एमएस चौहान, नरेंद्र अवस्थी, सिंगेज, डीसी पांडे, एचसी वर्मा, सबको एनालाइज करके, कोचिंग की बेस्ट मॉड्यूल्स को एनालाइज करके और लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके हर चैप्टर से ये क्वेश्चन निकाले गए। घूम फिर के एनटी यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है हर एक पेपर में, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर इन क्वेश्चंस को करता है तो समझ लो आपने डीपीपी मॉड्यूल्स भी कर ली और पीवाईक्यूज भी कर ली। तो इसका प्राइस जान के तुम शॉक हो जाओगे। एक ही सब्सक्रिप्शन में जेई मेंस एडवांस के फुल सिलेबस, 80 से ज्यादा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, इसमें चैप्टर वाइज मॉड्यूल टेस्ट है, लेवल वाइज टेस्ट है, टॉप 25 पीवाईक्यूज है हर चैप्टर के टेस्ट के फॉर्म में और टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, ठीक है। तो इसका प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ। इससे 5 गुना महंगा तो पिज्जा आता है। ये सेम चीज, सेम टेस्ट सीरीज बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 से 12 हजार में दे रही है और वो चीज तुम्हारे लिए 99 की कर दी है, ठीक है। बाकी जो भी बच्चा सीरियस होकर इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है, हमारी टीम उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप देगी, ठीक है। तो गूगल फॉर्म पक्का फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भर दे दूंगा, ढंग से सारी डिटेल्स फिल करना, ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट करूंगा वही बच्चा इसे ज्वाइन करना जो अब से डेली 60 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करेगा सीरियसली। सो मूव करते हैं फिजिक्स पे। अब देखो जेई मेंस के अंदर ना फिजिक्स बहुत ही आसान आ रही है, बोर्ड से भी इजी पेपर आ रहा है फिजिक्स का जेई मेंस का, ठीक है। अगर किसी चैप्टर के बेसिक्स भी अगर आपके क्लियर है और सिर्फ पीवाईक्यूज आपने प्रैक्टिस की है, आराम से जेई मेंस का क्वेश्चन फिजिक्स का आप कर दोगे, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर ये 10 चैप्टर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो पहला है काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पक्का पढ़ना और ग्रेविटेशन में वेरिएशन इन जी और केप्लर्स लॉ के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। सेकंड पे है एनएलएम, एक क्वेश्चन इससे आता है। थर्ड पे है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केटीजी हीट और थर्मोडायनेमिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन एनटी हर पेपर में इससे पूछता है। उसके बाद फोर्थ पे है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल को आप बाद में कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। अब मूव करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स पे। अब क्लास 12th में पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का करना, 2 से 3 क्वेश्चन पूरी ऑप्टिक्स से आते हैं जेईई मेंस में। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वन शॉट से आराम से मॉडर्न फिजिक्स आपकी हो जाएगी। और एट द लास्ट 10th पॉइंट पे मैंने ये 3 इजी चैप्टर डाले, ईएम वेव, सेमीकंडक्टर और यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर, ठीक है। इनको आप आराम से वन शॉट से कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते, ठीक है। तो रिसोर्सेज की बात करें तो डिटेल लेक्चर फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोड़ा सर, आशीष अरोड़ा सर के लेक्चर्स है फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे, बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर्स को एडवांस लेवल पे कंप्लीट करवाए, उनके देख सकते हो, या फिर मंजिल 2.0 देख सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए टेस्ट सीरीज में जाना, वहां लेवल वाइज टेस्ट लेवल 1, 2 और 3 के क्वेश्चन अच्छे से लगाना, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद बेस्ट मॉड्यूल्स के टेस्ट में हर चैप्टर के 3 टेस्ट हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना, वो चैप्टर आपका खत्म। बाकी ये जो 30 चैप्टर्स बताए, हर एक चैप्टर के लास्ट 5 to 6 इयर्स के पीवाईक्यूज पक्का प्रैक्टिस करने। पीवाईक्यूज के लिए हमेशा मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं, उसके सिवा कोई नहीं करता। ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैंने पर्सनली सॉल्व कर रखी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल बहुत सही है। तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, बुक लेना, पहले मेंस के पीवाईक्यूज करना, फिर एडवांस के पीवाईक्यूज करना, उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस दे रखी, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ले सकते हो। सो एट लास्ट अब डिस्कस करते हैं मैथ्स। देखो जेईई मेंस के अंदर मैथ्स का जो सेक्शन होता है सबसे डिफिकल्ट और लेंथी हमेशा से आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर तुम क्वालिटी क्वेश्चन मैथ्स के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे पेपर में, ठीक है। और मैथ्स में ना 45 से 50 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो ये जो स्क्रीन पे 10 चैप्टर्स दिख रहे हैं ये तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। इन चैप्टर्स के क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं और हर चैप्टर के कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज के साथ लगाना, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद वेक्टर 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद थर्ड पे है सेट्स रिलेशन फंक्शन, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। फिफ्थ पे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 क्वेश्चन इससे आ जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस साल पूछे गए, ठीक है। तो उसके बाद पीएनसी कर लेना, प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनसी करना। 8th पे है प्रोबेबिलिटी, 9th पे है बाइनोमियल थ्योरम और 10th पे है स्ट्रेट लाइन। तो मैथ्स के अंदर देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर इन 10 चैप्टर्स को कर लेते हो आराम से 60 to 70 मार्क्स पेपर में आप मैथ्स में ला सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वालिटी क्वेश्चंस करोगे। तो मैथ्स के लिए ये जो लेवल वाइज हर चैप्टर के 60 क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके
उसके बाद लास्ट 5 इयर्स के PYQs अच्छे से कर लेना, आपकी मैथ्स हो जाएगी। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने भी सीरियस होकर लास्ट 4 मंथ्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस वीडियो को फॉलो कर लिया, ये जो 30 चैप्टर्स बताए इनको अच्छे से करके इनके PYQs प्रैक्टिस कर लिए, लेवल वाइज टेस्ट दे दिए, उसका कॉन्फिडेंस यहां से यहां होगा। NTA सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 30 चैप्टर से पूछता है। बाकी जो बच्चा सच में IIT JEE के लिए सीरियस है, जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना चाहता है, 120 से 130 डेज है, डेली ये लेवल वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो। डेली टारगेट रखो कि मुझे 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और डेली अगर 60 क्वेश्चन करते हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप 8000 प्लस क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, ये सेम टेस्ट सीरीज बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट 8000 10,000 में दे रही है, बच्चों को लूट रही है, और वही चीज मैंने 99 रुपीज पर मंथ की कर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है ये प्राइस। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप फॉर्म पक्का फिल कर देना। अगर तुम इसके क्वेश्चंस करके 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो जनवरी अटेम्प्ट में, तो आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्ट करो भैया, आई विल फॉलो दिस वीडियो एंड स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट।